इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद कैसी होनी चाहिए हमारी आगे की रणनीति, किन सेक्टर्स में हमको फोकस करना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्टिंग विद कपिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद कैसी होनी चाहिए हमारी आगे की रणनीति, किन सेक्टर्स में हमको फोकस करना चाहिए और किन सेक्टर से हमको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जैसा हमने रिजल्ट्स में देखा कि जैसा एक्सपेक्टेशन थी, रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंग नहीं। एक्सपेक्टेशन ये थी कि बीजेपी खुद से 300 प्लस लेकर आएगी और अपने पार्टनर्स के साथ में मिलकर एनडीए 400 प्लस लेकर आ, ऐसे कुछ कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन रिजल्ट्स ऐसा हुआ नहीं। हालांकि मोदी गवर्नमेंट बन चुकी है और मोदी जी का थर्ड टर्म भी स्टार्ट हो चुका है। अब हमको जो फोकस करना है कि हमारी आगे की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, किन सेक्टर्स में हमको फोकस करना चाहिए और किन सेक्टर से हमको दूरी बनाकर रखनी है। तो आइए मार्केट के फॉल को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शन रिजल्ट्स के दौरान ऐसा क्या हुआ कि मार्केट फॉल हुआ और मार्केट अप ट्रेंड में गया, और कुल मिलाकर 31 मई से लेकर 6 जून तक क्या क्या चीजें हुई और मार्केट स्टेप बाय स्टेप कैसे ऊपर या नीचे गया। 31 मई को निफ्टी क्लोज होती है 22,530 पे, और वीकेंड के बाद जब मार्केट ओपन होता है 3 जून को, तो एग्जिट पोल के जो रिजल्ट्स आते हैं उन रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग मार्केट अप ट्रेंड में जाता है 3.35%। और जब एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आते हैं तो उन रिजल्ट्स को देखकर निफ्टी 3.35% से अप ट्रेंड में जाता है और ये क्लोज होता है 23,263 पे। अब बात आती है 4 जून इलेक्शन रिजल्ट्स की। जब रिजल्ट्स आते हैं तो वो हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आते हैं, और आप सभी को पता है कि जब रिजल्ट्स हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आते हैं, मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आते हैं, तो मार्केट में हमको डाउनफॉल देखने मिलता है। और ऐसा हुआ भी। निफ्टी में हमको देखने मिला कि निफ्टी 5.93% से गिर जाती है और इलेक्शन रिजल्ट के बाद मार्केट खत्म होते होते निफ्टी की क्लोजिंग होती है 21,884 पे। तो ये तो बात थी इलेक्शन रिजल्ट्स के दिन। भाई इसके बाद क्या हुआ, 5 जून को क्या हुआ और 6 जून को क्या हुआ, आइए समझते हैं। 5 जून को निफ्टी फिर से अप ट्रेंड में दिखती है और इसकी क्लोजिंग होते होते 3.36% से पॉजिटिव, और निफ्टी क्लोज होती है 22,620 पे। और इसके बाद 6 जून को भी क्लोजिंग होती है पॉजिटिव ट्रेंड पे, और यहाँ पर निफ्टी की क्लोजिंग होती है 22,821 पे। इसका मतलब 0.89% का अप ट्रेंड दिखता है निफ्टी में 6 जून को। तो अब हम बात करते हैं नेट इफेक्ट की, कि जिस दिन रिजल्ट्स आए यानी कि 4 जून, तब से लेकर 2 दिन के बाद तक यानी 6 जून तक क्या उतार चढ़ाव है और टोटल नेट क्या इम्पैक्ट हुआ और कितना फर्क पड़ा, कितना मार्केट ऊपर गया या कितना मार्केट नीचे गिरा। तो अगर हम 4 जून से 6 जून को देखें और नेट बात करें तो निफ्टी 4% ऊपर थी। तो ये हम क्लियरली कह सकते हैं कि लॉन्ग रन में जितने भी अप एंड डाउन्स होते हैं ये सब नॉर्मलाइज हो जाते हैं, और जो भी हमको अप्स या डाउन्स दिखते हैं ये सारा लॉन्ग रन में जाकर हमको कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही देता है। जैसा हमने इस इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद देखा, और हमने पिछले इलेक्शंस में ही ऐसा ही कुछ देखा है कि लॉन्ग रन में सारे अप डाउन जाके नॉर्मलाइज हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमको ये सारी चीजें प्रॉफिट में ही दिखती हैं अगर रिजल्ट्स मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आते हैं। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर मार्केट के हिसाब से रिजल्ट्स आएंगे, मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट्स आएंगे, तो मार्केट में हमको अप ट्रेंड देखने मिलेगा। और अगर रिजल्ट्स इसके अपोजिट आते हैं या मार्केट ने जैसा एक्सपेक्ट किया था रिजल्ट वैसा नहीं आता है या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनी रहती है, तो फिर मार्केट में हमको डाउन ट्रेंड भी देखने मिलता है। आपको मैं और एक बात बता दूं कि इस इलेक्शन में एक खास बात ये है कि इस इलेक्शन में लगभग सभी पार्टीज खुश हैं। बीजेपी खुश है ये लेकर कि वो लार्जेस्ट पार्टी है और वो अपनी गवर्नमेंट बना रहे हैं। वहीं कांग्रेस खुश है कि उसने अपनी नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज कर ली है एज कम्पेयर टू प्रीवियस टर्म्स। और अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव भी खुश है क्योंकि उन्होंने 37 सीट्स लेकर आई है। और लगभग ऐसे ही सभी पार्टी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को लेकर खुश है, अगर कुछ एक दो पार्टी को छोड़ दे तो मार्केट के सेंटीमेंट को देखकर लगता है कि कंट्री तो डेफिनेटली ग्रोइंग पाथ पर चलेगी और साथ में मार्केट भी हमको अप ट्रेंड जरूर दिखाएगा आने वाले कुछ समय में। अभी ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि चूंकि गवर्नमेंट जो बनी है वो गवर्नमेंट कोलिशन के साथ में बनी है,
अगर बीजेपी मेजोरिटी में आती तो एक अलग बात होती, लेकिन जो करंट सिचुएशन है जहां पर कोलिशन की गवर्नमेंट है, जहां पर बीजेपी को जेडीयू का साथ मिला और चंद्रबाबू नायडू का साथ मिला और साथ में एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना का भी साथ है, तो गवर्नमेंट को इनका साथ तो मिला, लेकिन शेयर मार्केट इस कोलिशन को कैसे देख रहा है? शेयर मार्केट हमेशा पसंद करता है स्टेबिलिटी, इवन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो मार्केट भी अप ट्रेंड दिखाता है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट तो बनी है लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं है, उतनी स्टेबिलिटी के साथ में नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट के नजरिए से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रिड्यूस हुई है, जिसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाइसी हो जाता है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और स्ट्रांग रहता है, लेकिन अगर इसके अपोजिट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रिड्यूस होती है तो मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है, जिससे मार्केट में हमको अप ट्रेंड्स बहुत ज्यादा नहीं दिखते हैं। मार्केट में आने वाला टाइम किस तरीके का होगा उसके ऊपर थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रिड्यूस हुई है तो इसको देखकर ये कयास लगाए जा सकते हैं कि मार्केट में आने वाला टाइम 3 to 6 मंथ्स लगभग बहुत ज्यादा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड देखने नहीं मिलेंगे और मार्केट साइडवाइज रह सकता है। और आने वाले नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में हमको 13 से 15% का CAGR ग्रोथ देखने भी मिल सकता है। अब इसमें कैसी रहनी चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी, आपको क्या करना चाहिए, किन सेक्टर्स में नजर बना के रखनी चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए और किन सेक्टर से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, आइए इस पे भी बात करते हैं। करंट मार्केट सिचुएशन देख के लगता है तो अब आपको बाय ऑन डिप्स का अप्रोच यूज करना चाहिए। जब भी आपको बॉटम दिखे, जब भी आपको लगे कि मार्केट नीचे जा रहा है, आपको वहां पर बाय ऑन डिप्स की अप्रोच यूज करनी चाहिए। करंट मार्केट सिचुएशन को देखकर ये एक बेस्ट अप्रोच होगी। आपका जो भी कैपिटल है आप इसमें लमसम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। आपका जो भी कैपिटल अमाउंट है उसको आप 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और आने वाले 5 से 6 महीने में इसको आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करते जाइए, जिससे आपको मार्केट के अप्स और डाउन्स का बेनिफिट भी मिलेगा। अब अगर सेक्टर्स की बात करें तो हमने देखा कि डिफेंस, रेलवेज और PSUs में ऑलरेडी काफी ज्यादा बूम आ चुकी है और ये ओवर स्ट्रेस दिख रहे हैं। तो डिफेंस, रेलवेज और PSUs में एक जब करेक्शन आता है तब उसमें आप अपना एंट्री बनाने का प्लान कर सकते हैं, लेकिन अभी ये काफी बूम पर दिख रहे हैं, काफी हमको ओवर स्ट्रेस दिख रहे हैं। और इन सेक्टर्स के अलावा ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, फार्मा, FMCG और IT में हमको एक अच्छी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। और जैसा हम देख रहे हैं कि मार्केट में काफी फ्लक्चुएशंस भी दिख रही है, अप डाउन्स भी हो सकते हैं और साथ में गवर्नमेंट भी जो है वो कोलिशन के साथ में बनी है तो काफी इसमें उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। आने वाला समय कैसा होगा ये तो देखना होगा कि मार्केट कैसा चलता है और इवन गवर्नमेंट कैसा परफॉर्म करती है, गवर्नमेंट के जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो कैसा सपोर्ट कर रहे हैं और क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ये तो हमको आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप और एक बात का ध्यान रख सकते हैं कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब भी आप कंपनीज का सिलेक्शन करते हैं तो आप उसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इन सभी का मिक्स जरूर देखें। हो सकता है कि मार्केट में ऐसी कुछ कंडीशंस बने जिसमें स्मॉल कैप कंपनीज अच्छा परफॉर्म ना करें तो लार्ज कैप और मिड कैप आपके इन्वेस्टमेंट को बैलेंस आउट कर देंगे। और अगर ऐसा कुछ हुआ कि लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो स्मॉल कैप और मिड कैप आपके इन्वेस्टमेंट को बैलेंस आउट करके अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा सकते हैं। और ये सब करने के बाद स्टॉक मार्केट आपके वेल्थ को मल्टीप्लाई तो करेगा ही करेगा, लेकिन ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपको पेशेंस और टाइम जरूर देना है, क्योंकि शेयर मार्केट पेशेंस और टाइम जरूर मांगता है। अगर आप लंबे समय तक रुकने के लिए रेडी है तो आपकी वेल्थ, आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, लेकिन अगर आप इसके अपोजिट शॉर्ट टर्म के चक्कर में आते हैं तो हो सकता है कि आपका कैपिटल डूब भी सकता है। तो सावधानी के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए और किन सेक्टर्स में आपको फोकस करना है मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये देखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कौन सी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो कौन सी कंपनीज हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में भी जरूर शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जिसको इसकी जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।